टू ऑल ऑफ यू। बच्चों, आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे सेमीकंडक्टर टॉपिक जो चल रहा था उसी में आगे पढ़ेंगे हम लोग। सो लेट अस स्टार्ट विद सेमीकंडक्टर। बच्चों, लास्ट क्लास में मैंने आपको डिस्कस किया था फीचर्स ऑफ सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर्स के क्या क्या फीचर्स हैं। मैंने बताया था आपको सेमीकंडक्टर की जो कंडक्टिविटी होती है वो एज कम्पेयर टू कंडक्टर्स कम होती है, बट एज कम्पेयर टू इंसुलेटर ज्यादा होती है। बहुत सारे प्रॉपर्टीज को हमने डिस्कस किया था। आज की क्लास में बच्चों हम लोग डिस्कस करेंगे बेसिकली क्लासिफिकेशन ऑफ सेमीकंडक्टर। क्लासिफिकेशन ऑफ सेमीकंडक्टर। बच्चों, आपको जब भी सेमीकंडक्टर डिफाइन करने के लिए पूछा जाएगा तो हमेशा एक बात ध्यान में रखेंगे आप, सेमीकंडक्टर जो है एक ऐसा मटेरियल है जिसके कंडक्शन बैंड में आपको भी बैंड एनर्जी डायग्राम बताएंगे। जैसे यू विल कम टू नो, दो बैंड होता है, एक को बोलते हैं वैलेंस बैंड एंड दूसरा को कंडक्शन बैंड। दिस इज कॉल्ड वैलेंस बैंड एंड सेकंड वन इज कॉल्ड कंडक्शन बैंड। सेकंड वन इज कॉल्ड कंडक्शन बैंड। सो एट रूम टेम्परेचर कंडक्शन बैंड में कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स सेमीकंडक्टर में नहीं होता है, बट जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, थर्मल एनर्जी बढ़ती है, तो फिर वैलेंस बैंड से जो है इलेक्ट्रॉन्स अगर सफिशिएंट एनर्जी होती है, एनर्जी गैप के बराबर, Eg के बराबर एनर्जी होती है, बैंड एनर्जी गैप के बराबर की एनर्जी होती है, इस इलेक्ट्रॉन के पास जो यहाँ से जंप करके कंडक्शन बैंड में जाएगा, तो जैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज होता है कंडक्शन बैंड में, वैसे वैसे कंडक्टिविटी सेमीकंडक्टर की बढ़ती है। सो विल डिस्कस दैट इन लेटर पॉइंट ऑफ टाइम। एट दिस स्टेज क्लासिफिकेशन ऑफ सेमीकंडक्टर। बच्चों, बेसिकली अगर हम बात करें ऑन द बेसिस ऑफ मे बी एलिमेंटल सेमीकंडक्टर और मे बी कंपाउंड सेमीकंडक्टर। सो एलिमेंटल सेमीकंडक्टर हो सकता है बच्चों, वन इज कॉल्ड एलिमेंटल सेमीकंडक्टर एंड वन इज कॉल्ड कंपाउंड सेमीकंडक्टर, वन इज कॉल्ड कंपाउंड सेमीकंडक्टर। तो हम लोग डिस्कस करेंगे एलिमेंटल सेमीकंडक्टर क्या के अंडर में क्या पढ़ेंगे हम लोग। जैसे सिलिकॉन है, बेसिकली हमें सिलिकॉन और जर्मेनियम के बारे में पढ़ना है। ये एलिमेंटल फॉर्म में है। यू नो व्हाट इज एलिमेंट। सो दिस इज एन एलिमेंटल फॉर्म। दीस सेमीकंडक्टर्स आर इन एलिमेंटल फॉर्म एंड कंपाउंड सेमीकंडक्टर मे बी गैलियम आर्सेनाइड और भी बहुत सारे कंपाउंड्स हैं, but we are restricting to this much only because we have to study this one only. So maybe gallium arsenide. So these are the classification on the basis of whether it is elemental or compound. But if we come on the basis of purity, on the basis of purity, on the basis of purity, Shuddhata, purity, if we classify semiconductor, there are basically two types. They are basically two types. One is called pure semiconductor. One is called pure semiconductor, and other is here only I am writing. Other one is called extrinsic semiconductor or impure semiconductor. Impure semiconductor. बच्चों, प्योर सेमीकंडक्टर का दूसरा नाम है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। दिस इज आल्सो नोन एज इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। आई एम राइटिंग हियर ऑन द टॉप, और यू मे पॉज द वीडियो एंड यू कैन नोट डाउन। आई एम इरेजिंग दिस पार्ट। सो वन इज कॉल्ड प्योर सेमीकंडक्टर इज आल्सो कॉल्ड प्योर सेमीकंडक्टर इज आल्सो कॉल्ड, इट इज आल्सो कॉल्ड इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर. This is also called intrinsic semiconductor. So how we define pure semiconductor or intrinsic semiconductor? These are the semiconductors in which the number density of electrons and the number density of holes are equal in number. So let us come to the point. Intrinsic semiconductor, it is a semiconductor in which the electron density or the number density of holes
equal to number density of electrons. Number density of electrons. बच्चों इस बात को हमें समझना है, what is hole density, what is electron density and what is hole. So all these concepts we have to learn. But यहाँ पर बच्चों this is the definition of intrinsic semiconductor. Moving forward, what is hole density or number density of holes? Number density means what? Number density means number of free electrons. Number density of holes, if we talk, what does it mean? Number of holes present per unit volume. What is hole density? The number of holes present per unit volume, that is called hole density. किसी भी स्ट्रक्चर को अगर हम कंसीडर करें, उसके पर्टिकुलर वॉल्यूम को कंसीडर करें, तो टोटल वॉल्यूम में जो नंबर ऑफ होल्स प्रेजेंट होंगे बच्चों, अगर हम यहाँ पे नंबर ऑफ होल्स जो भी है, नंबर ऑफ होल्स डिवाइडेड बाय द वॉल्यूम अगर करें, दैट विल गिव द नंबर डेंसिटी ऑफ होल. एंड हाउ वी डिनोट नंबर डेंसिटी ऑफ होल? इट इज डिनोटेड by n suffix h. Likewise, number density of electron. So we define number density of electron as the number of electrons present per unit volume. So number density of electrons. Next we are writing number density of electrons. So what are those? It is, or we can write the number of electrons present per unit volume is called electron density. And how we denote electron density? It is denoted by n suffix e. So if we talk about pure semiconductor, so in pure semiconductor, what is the observation? On what basis we are saying any semiconductor as pure? If the number density of hole present in that semiconductor is equal to the number density of electrons present in that conductor are equal in number, then this confirms pure semiconductor. बच्चों अगर हम यहाँ पर होल को डिफाइन करें, if you come to the question of, I hope we understood this concept, what is pure semiconductor. So if pure semiconductor is asked, what is pure semiconductor? We say the number density of electron is equal to number of density of holes, then that semiconductor is known as pure semiconductor. Moving forward, if you have a question like what is hole? So in order to answer this question, we have to understand silicon structure. As we know, a semiconductor, अगर हम किसी semiconductor को consider करें बच्चों, जो सिलिकॉन से बना है, suppose we have a structure of semiconductor. This is a semiconductor, and this is made up of silicon. So पूरे स्ट्रक्चर में सिलिकॉन का ही एटम्स होगा बच्चों. एक सिलिकॉन 4 सिलिकॉन के साथ जुड़ा होगा इन दैट वे, फिर दूसरा सिलिकॉन दूसरे 4 सिलिकॉन के साथ जुड़ा होगा, बिकॉज वी नो सिलिकॉन जो है वो टेट्रावैलेंट है. वैलेंसी क्या होती है सिलिकॉन की? 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है बच्चों? 4 है. सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर क्या है? 14. इफ यू राइट द कॉन्फिगरेशन 1s² 2s² 2p6 3s² 2 to 4 plus 6 10 plus 2 12 and plus 2 14. So how many electrons are present in the outermost cell of silicon? So in the third orbit is the valence orbit. So total number of valence electrons present in silicon are 4.
सिलिकॉन के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। सपोज यहाँ पर एक सिलिकॉन जो है वो दूसरे सिलिकॉन के साथ सिंगल कोवलेंट बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ है। यहाँ पर ये जो बॉन्ड है दिस इज सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, दिस इज फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स, one is from this atom and one is from this atom। बच्चों अगर हम इसे थर्मल एनर्जी प्रोवाइड करें तो ये जो बॉन्ड है ये ब्रेक होगा और यहाँ से ये जो इलेक्ट्रॉन है कोई भी सिंगल इलेक्ट्रॉन जो ये सेपरेट हो सकता है इसके साथ, इससे सेपरेट हो सकता है। अगर यह अपने यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक होता है, इससे सेपरेट होता है, तो यहाँ से जो ये इलेक्ट्रॉन है दिस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन दिस बॉन्ड दैट विल कम आउट। यह इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल करके पूरे स्ट्रक्चर में कहीं भी शिफ्ट हो सकता है। सपोज दिस इलेक्ट्रॉन इज कमिंग टू दिस पोजीशन, यहाँ पर बच्चों एक इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी क्रिएट हो जाएगी एंड दैट वी represent or that we call as hole। So how the formation of holes takes place? Whenever there will be breaking of a covalent bond। So यहाँ पर भी यहाँ होल क्रिएट हो सकता है, यहाँ भी होल क्रिएट हो सकता है। Yes or no? अगर यह इलेक्ट्रॉन यहाँ से डिफ्यूज हुआ है, यह इलेक्ट्रॉन यहाँ से अगर निकला है तो यहाँ पर होल क्रिएट हो सकता है। So how formation of holes takes place? So whenever we provide thermal energy to a semiconductor may be made up of silicon, the covalent bond will break, this electron will separate out and the deficiency will be created, the deficiency of electron will be created and that is termed as hole। यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी बच्चों और we can see that यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन जो है वो निकल गया है। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन निकला है मीन्स क्या, नेगेटिव चार्ज रिड्यूस हुआ, तो यहाँ पर क्या अपीयर हो जाएगा बच्चों, पॉजिटिव चार्ज। We are writing what is hole, in short we can say hole is the creation or hole is formed due to deficiency of electron। और होल इज व्हाट, होल इज द डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। जहां पर भी इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होगी, जहां पर भी एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा दैट पॉइंट विल बी टर्न्ड एज होल। बच्चों इस पूरे टॉपिक को समझने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो यह है कि व्हाट इज होल एंड वी नो व्हाट इज इलेक्ट्रॉन। सो इन प्योर सेमीकंडक्टर व्हेन वी टॉक अबाउट प्योर सेमीकंडक्टर द नंबर डेंसिटी ऑफ holes present in a structure are equal with number density of electron present in that structure। So in this video this much only. In the next video we will discuss about extrinsic conductor, extrinsic semiconductor and their types। Thank you।